एंगुलर प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल कैसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एंगुलर मटेरियल एक बहुत ही मटेरियलाइज जो है डिज़ाइन एंड लुक एंड फील देता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं एंगुलर मटेरियल को एक्सेस करना अपने प्रोजेक्ट में, तो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा इनपुट फील्ड्स वगैरह हैं, और ये देख सकते हैं ये सारा कुछ हमारा एंगुलर मटेरियल से आया है। तो एंगुलर मटेरियल को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में हम आपको उसके बारे में बात करेंगे। तो एंगुलर मटेरियल के लिए आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाइए, जहाँ पे उसमें आपको बेसिक गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे आप एंगुलर मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बस आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि ng मटेरियल जो है उसका लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा आपके एंगुलर प्रोजेक्ट में। उसके बाद जो है जो जो भी एंगुलर मटेरियल का एपीआई एंड कंपोनेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कंपोनेंट के सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाएगा। इनपुट कुछ इस प्रकार रहेगा, देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार उसका यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिया गया है, जिसमें आप एपीआई यूज करेंगे। तो एपीआई क्या होगा, तो मैट इनपुट मॉड्यूल। सो आपको बेसिकली यहाँ पे सारे कंपोनेंट प्री बिल्ड पहले से बना बनाया कंपोनेंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जस्ट उसके लिए आपको जो जो भी कंपोनेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो कैसे करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया है कि एक अलग से सेपरेट मॉड्यूल बनाया है, और इस मॉड्यूल में बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो जो भी हम कंपोनेंट एक्सेस करना चाहते हैं मटेरियल डिज़ाइन का, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो देख सकते हैं मैट इंपोर्ट मॉड्यूल, ये देख सकते हैं ये सारा एंगुलर मटेरियल से इंक्लूड किया गया है। तो आपको भी जो भी एक्सेस करेंगे, जो भी कंपोनेंट मटेरियल डिज़ाइन का एक्सेस करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे उस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तभी जो है कोई इसको इंपोर्ट कर पाएगा। इसको इतना करने के बाद, यानी सेपरेट क्यों बनाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर सब कुछ अगर मॉड्यूल में ही आप करेंगे तो क्या होगा कि ये कोड बहुत मेसी हो जाएगा इतना सारा कंपोनेंट लोड करने के बाद, और आपको फिर फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसको आप तोड़कर एक अलग मॉड्यूल बनाकर इंक्लूड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज एक और भी है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल हैं तो आप सारे मॉड्यूल में जो है जिस मॉड्यूल में आपका रिक्वायरमेंट है मटेरियल डिज़ाइन का, वहाँ पे सिंपल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस मॉड्यूल को। तो सेपरेट बनाने में ये बेनिफिट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंपोर्ट किया गया है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे ऑथ मॉड्यूल में इंपोर्टेड मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑथ मॉड्यूल है, और ऑथ मॉड्यूल एक बेसिकली एक फीचर मॉड्यूल है जो लेजी लोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए नेविगेट करेंगे तो ऑथ कंपोनेंट, साइन अप कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट, फॉरगेट पासवर्ड कंपोनेंट, लाइक दैट, ये सारा कंपोनेंट पहले से लोड किया हुआ यूजर को मिलेगा। तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, देख सकते हैं मटेरियल डिज़ाइन मॉड्यूल। ये नेम हमने दिया है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बट उसका नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए ताकि अगर सपोज दैट 5 और 10 पीपल अगर काम कर रहे हैं तो उन सारे को समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली समझ जाए कि ये मटेरियल डिज़ाइन, ये मॉड्यूल का काम क्या है। तो ये मटेरियल डिज़ाइन मॉड्यूल जस्ट एक अलग बनाना पड़ेगा और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ भी यूज करना है। ओके, तो सपोज दैट साइन अप कंपोनेंट में एक्सेस करना है तो साइन अप कंपोनेंट .html में जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल जो भी डॉक्यूमेंटेशन से आपको जो कोड मिलेगा, लाइक मैट कार्ड में आप ये लिख सकते हैं मैट कार्ड टाइटल, मैट कार्ड कंटेंट, और यहाँ पे फील्ड के लिए लिख सकते हैं मैट कार्ड फील्ड, मैट कार्ड लेवल, और इनपुट, इसमें मैट इनपुट, मतलब मटेरियल डिज़ाइन का जो भी फंक्शनलिटी आप एक्सेस करना चाहते हैं बेसिकली ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इनपुट के लिए करना चाहते हैं तो इंक्लूड सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल में, यानी कि जो सेपरेट हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया था उसमें, और फिर इंक्लूड कर रहे हैं उस मॉड्यूल को जहाँ जिस
जो हमारा फीचर मॉड्यूल है उसमें, तो डेफिनेटली वो सारे कंपोनेंट के लिए वो वर्क करेगा। तो कंपोनेंट में आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कीजिए तो कोड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको HTML के केसेस में कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इतना लिखने पे ये अपीयर होगा। उसी टाइप से बहुत सारे और भी यहाँ पे कंपोनेंट है मटेरियल डिज़ाइन के। आप सारे कंपोनेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं। उसका मेथड यही है। सबसे पहले आपको जो मॉड्यूल है, जो कॉमन मॉड्यूल है, शेयर्ड मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है जिस किसी मॉड्यूल में एक यूज कीजिएगा, जिस किसी मॉड्यूल में आप एक्सेस करना चाहते हैं, सिंपल आपको उस कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं एज पर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंगुलर मटेरियल।